हेलो दोस्तों, आज का प्लान हमारा है पाम जुमेरा का। हम दुबई से जो हमारा ख़ास तौर से बॉर्डर है अलनादा 2, हम वहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद हम पूरा दुबई घूमते हुए हम लोग पहुँचेंगे पाम जुमेरा। और पाम जुमेरा का हम थोड़ा सा रास्ता बताते हैं आपको। पाम जुमेरा से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये वही है जो खजूर जैसा एक पेड़ दिखाई देता है, पाम के ट्री जैसा बनाया हुआ है दुबई ने। तो हम बाकायदा इसके तने में से निकलते हुए और इसके जो सर्किल है हम उसके पास पहुंचेंगे। वहाँ पे अटलांटिस है। अटलांटिस बहुत ही खूबसूरत एक होटल है और उसके अंदर बहुत सारा एक तरह से कहूँ मैं तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट है, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वाटर पार्क है। ये देख सकते हैं आप, रोड साइड नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत से हैं। ये बिल्कुल आप वाटर फ्रंट एरिया देख रहे हैं और बहुत ही, मैं कहूँगा दोस्तों, एक बार ज़रूर आपको अपने परिवार के साथ यहाँ पर आना चाहिए। और इसको कायदे से मैं अगर कहूँ तो समझने के लिए और इन्जॉय करने के लिए कायदे से आपको स्वयं यहाँ होना चाहिए। फिर भी एक कोशिश, एक हमारी ये ट्राई है कि हम आपको दिखा पाए। ये देखिए नेशनल फ्लैग है इनका, यूएई का, जो कि इन्होंने बनाया। व्हील जायंट व्हील आपको दिख रहा होगा, एक वहाँ पे बहुत अच्छा सा बना हुआ है और बहुत अच्छा। एक और बात मैं कहूँ, यहाँ पे खूबसूरत मस्जिदें तो बहुत सारी देखने को मिलती हैं। और इसके बाद हम अब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोड के कितने अच्छे डिसिप्लिन है ये आप देख सकते हैं। फिर एक और नेशनल फ्लैग हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को दुबई में मिलते हैं। मैं नहीं समझता एक भी साइट सीन ऐसा नहीं होता जो मन ना लगे आपका। हम बेसिकली इस रोड से अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर और आप ये देख सकते हैं कि हम उस तने पे चल रहे हैं, जो तना है। और ये बगल में बहुत सारे बिलाज हैं, बिला बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली, बेंगलोस। और ये जो जा रहा है ये मेट्रो का जो रूट है वो है। नीचे ये अपना रोड साइड है। ये हम बेसिकली दोस्तों जो पाम का जो एक तना होता है एक तरह से, हम उस स्टेम में चल रहे हैं। आप देख सकते हो सामने वो दो मीनारें सी दिख रही हैं, वही जो है पाम अटलांटिस है बेसिकली। अटलांटिस एक होटल है, बहुत ही महंगा है। मैं उसके भी कुछ चित्र इसमें शेयर करूंगा बाद में। और वाकई ये नज़ारे देखने लायक हैं। ये पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए के जो बेंगलोज होंगे जो यहाँ पे बने हैं। और इसी लाइन से जुड़े रहती हैं इनकी पत्तियाँ। जैसे मैं दिखाऊँ आपको तो ये दिख रहा है आपको, ये बगल में जो हरे हरे दिख रहे हैं, ये बीच में पानी है और ये बिलास बने हुए हैं। तो हम अभी बेसिकली बीच में, हम इस रोड के ऊपर ही अभी सफ़र कर रहे हैं। और ये बगल में आपको सब बिला दिख रहे हैं। ये पूरी ये इनकी रोड है और फोर लेन दो, एक तरफ 4 लेन एक तरफ 4 लेन, मतलब हो गया 8 लेन है ये। और इस तरह से अभी हम इसी तने के ऊपर बेसिकली हम चल रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये हम बढ़ेंगे इसमें और इस तरह से मैं ये आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये दिखेगा। तो पाम जुमेरा रोड इसका नाम है। और कई बार आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस दिखाई पड़ते हैं कि एक स्विमिंग पूल से ये पूरा पाम ट्री दिखाई पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो एक रास्ता जा रहा है, इसमें 2 रास्ते हैं बेसिकली। ये ऊपर का मोनोरेल वाला रास्ता है जो सीधा अटलांटिस से जोड़ देता है हमें। और बेसिकली मैं जिस पे चल रहा हूँ वो हम अंडर सबवे बना हुआ है, मतलब एक तरह से कहें तो समंदर के नीचे से हम निकलेंगे, उसके ऊपर पानी है और पूरी टनल क्रॉस करके हम लोग मेन जो उनका सर्किल है पाम ट्री का, उस सर्किल को हम टच करेंगे, यानी अटलांटिस के सामने हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत बंगले हैं। दुआ करते रहिए एक मेरे भी खरीद पाऊँ, एक आप भी खरीद पाएँ। अगर दोनों मिलके खरीदेंगे तो कभी कभी आप पड़ोस में मुझे बुला लीजिए, कभी मैं आपको बुला लूँगा, तो चाय भी हम साथ पी सकते हैं। और रोड मैं जितनी तारीफ़ करूँ दुबई वालों की उतनी कम है। इतने खूबसूरत रोड, उतने सिस्टमेटिक, उतना ही कंस्ट्रक्टेड, जो शानदार तरीके से बने हैं, एक भी जर्क नहीं लगता। ये देखिए टनल है, अब हम एक तरह से ये नीचे से जा रहे हैं और इसके ऊपर पानी है। तो ये बेजोड़ नमूना है इनकी इंजीनियरिंग का, नायाब, मतलब इतना खूबसूरत मैं सोच भी नहीं सकता। और बहुत ही ऑक्सीजन से भरपूर ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है टनल, और बस आप आनंद ले सकते हैं। इस समय हम अपनी पजेरों से हैं और ये देखिए अब हम उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम वापस से जो हमारा पाम ट्री का जो सर्किल है बाहर का, आउटसाइड सर्कल है, अब बस हम उसके पास पहुंच गए हैं। और ये धीरे से उसने हमें मेन सर्किल पे लाके खड़ा कर दिया है। ये अब हम आ गए बाहर। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, और यहाँ से दिखने लगता है वो हमें समंदर। अब ये वो बिल्कुल सर्किल बना हुआ है पूरा, इसके बगल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, है ना।
तो ये एक तरह से हम उस सिस्टम पे। अब मैं दूसरा आपको दिखाऊं तो ये ऊपर से जो रास्ता जा रहा है ये इसी रेल का रास्ता था, जो आप खूबसूरत सी एक मोनो रेल देख रहे हैं। ये टच करती है, ये पहुंचाती है आपको वहाँ तक। तो ये तो अद्भुत नज़ारा होता है। आप जब भी जाएंगे तो ज़रूर, मैं दुआ करूँगा आप सब भी आ पाएँ और सब अपने बच्चों को यहाँ पे समर वेकेशन लाए। ये मैं जो बता रहा था, अब हम उस स्टैम के मतलब उसके जो अपना सर्किल है, हम उस सर्किल के पास आ गए। तो उसी सर्किल पे घूमते हुए जो नज़ारा लेंगे। अभी जो रॉक्स दिखाई थी मैंने वो आपको समुंदर वाला हिस्सा है। अब जो समुंदर से अगर देखेंगे तो ये व्यू आता है। ये बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स है। और ये आपको जो दिख रहा है ये रॉक्स हैं, उसके बाद फिर पूरा का पूरा वो बना हुआ है। तो ये पाम में जो इसका पाम जुमेराह का खूबसूरत मेन ब्यूटी है वो ये होटल है, एटलांटिस होटल है। और इसमें बताते हैं कि एक दिन का किराया करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में होता है। और बहुत ही अद्भुत नज़ारे और व्यू होते हैं इस होटल के। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने चित्र लिए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने उनकी साइट से लिए थे ये चित्र, ये मेरे नहीं हैं। ये स्विमिंग पूल इसी के अंदर है और इसमें बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। ये एक एरियल व्यू है जो मैं बता रहा था, जो रॉक्स बने हैं यहीं पे मैं अपने कुछ चित्र भी, अपने फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ आपको। मैं खड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ, याद बना रहेगा। ये सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। और ये वो एटलांटिस होटल है जिसके मैं भी व्यू पिक्चर्स दिखा रहा था। एक अंदर उनके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्होंने जो बनाया हुआ, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली अब ये मैं एरियल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। एरियल व्यू से आप देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जो सर्किल जो चारों तरफ है, और सर्किल के बाद जो आपको ऊंचाई से जो पत्तियाँ सी दिखती हैं वो ये है, ये आपको दिख रहा है। इसमें दोनों साइड रोड है, बीच में रोड है सॉरी, और बिलास बने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, जो छोटा सा दिखता है, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो एक पूरा दिन चाहिए होगा। मैं ऊपर से देखो रात का ये व्यू हो जाता है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप समझ सकते हैं। और ये दुबई, बस इसलिए दुबई है मन लगता है कि यहीं रह जाओ, लेकिन बहुत अच्छी खासी इनकम होना चाहिए, तभी आप वहाँ रह सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब हमारा लौटने का टाइम हुआ है और ये चमकती दुबई के साथ हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये शॉपिंग मॉल है जिसको बोलते हैं कारफोर की, एक जैसे हमारे इंडिया में बिग बाज़ार या स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं, वो उसी टाइप का है। और मैं दोस्तों जो लौटते समय मैं एयरपोर्ट वाले रास्ते से जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक हवाई जहाज भी है जो कि लैंड होने वाला है। दोस्तों रात में ना दुबई चमचमा जाता है, अगर आप हों तो मज़ा आ जाता है। ये इनका रोड ट्रैफिक सिस्टम। और अब हम घर के पास हैं और मैं आपको बताऊं कि अब हम लगभग इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले के लिए तैयार रहें।